बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के साथ आज हमारा टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। पेपर के रेफरेंस से पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन होता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल का। सो पहले तो देख लें एसिडिक नेचर किसको कहते हैं। कोई भी स्पीशी जब प्रोटॉन डोनेट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज एसिड। फॉर एग्जांपल HCl को एसिड क्यों माना जाता है? बिकॉज इट कैन डोनेट H पॉजिटिव। H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट 2 प्रोटॉन्स ईजिली। इसी तरह कोई भी एसिड होगा तो वो प्रोटॉन्स को डोनेट करता है। कोई भी स्पीशी अगर प्रोटॉन डोनेट कर रही है, प्रोटॉन को रिमूव कर रही है, तो उसको हम कहते हैं एसिडिक नेचर। अल्काइन में भी आपने पढ़ा था कि ये प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखती है। लाइक सोडियम मेटल के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो 2 सोडियम मेटल यूज़ होंगे और सोडियम रिप्लेस करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव जाएगी। सो इसकी एबिलिटी है इस अल्काइन की कि इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिए, अपने अंदर से रिमूव कर दिए। दैट्स वाई इसको भी हम क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर शो करता है। सो आज के टॉपिक में हमने किसकी एसिडिक नेचर पढ़नी है? फिनोल की। सो हाउ फिनोल बिहेव्स लाइक एन एसिड। फिनोल क्या है? बेंजीन के साथ OH। इट मीन कि जितनी आसानी से ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और पीछे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, इतना ही अच्छा हम इसको कहेंगे एसिडिक है। अब फिनोल और अल्कोहल में फ़र्क किस चीज़ का है? नॉर्मली अल्कोहल जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन के साथ लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ये जब प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो CH3 CH2O नेगेटिव फॉर्म होता है। इसी तरह फिनोल बेंजीन रिंग के साथ हैं, इनको हम एलिफेटिक कहते हैं, इसको हम एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं। दीज आर एलिफेटिक अल्कोहल्स, दिस इज़ एरोमेटिक अल्कोहल। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? दोनों में ऑक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है, बट ये चार्ज यहीं तक ऑक्सीजन तक ही रहेगा, आगे रेजोनेट नहीं करता, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। कोई भी चार्ज स्पीशी अनस्टेबल होती है, बट दिस नेगेटिव चार्ज becomes the part of delocalization over aromatic ring, जिसकी वजह से हम कहते हैं delocalization जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो दिस नेगेटिव चार्ज आयन is more stable than this one. That's why phenols are more acidic than alcohols, because phenol प्रोटॉन देने के बाद स्टेबल हैं, अल्कोहल्स प्रोटॉन देने के बाद स्टेबल नहीं हैं। सो अल्कोहल्स आर द लीस्ट एसिडिक नेचर शो करने वाले कंपाउंड्स होते हैं और फिनोल्स इनसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं। फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। अब यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। पेपर में 4 चीज़ों का पूछा जाता है। नंबर 1 इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 इज़ फिनोल, देन इज़ अल्कोहल एंड देन इज़ वाटर। इन चारों चीज़ों को आपने अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक नेचर सेट करना है। सो वाटर को सेंटर में लिखते हैं हम कि वाटर तो न्यूट्रल है, ठीक हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इनके नेम के साथ क्या आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसको लिख दिया स्टार्ट में। बाकी रह गए फिनोल और अल्कोहल। हमने कहा अल्कोहल्स आर द लीस्ट एसिडिक, सो ये चले गए एंड्स पे और रह गए फिनोल, तो फिनोल आ गया यहाँ पे। फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ट्रेंड यूँ हो गया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक हैं, देन फिनोल्स, देन वाटर, देन अल्कोहल्स। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ हम इस तरह भी देख सकते हैं कि pH 5 to 6 तक की रेंज में होती है। pH किसी भी एसिड की जितनी कम होगी वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 7 pH इज़ फॉर वाटर
दैट इज़ न्यूट्रल। सो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के करीब करीब हैं बट न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, इसकी पीएच ज़्यादा होती है, जिसकी पीएच जितनी कम होगी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। ये अल्कलीज के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन शो करते हैं बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर दें। आपको पता है कि एसिड्स की एबिलिटी है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और रेड को अनचेंज ही रखते हैं। सो फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये करेंगे, लिटमस पेपर को चेंज करेंगे, बट फिनोल कम एसिडिक होने की वजह से लिटमस पेपर को चेंज नहीं करते। तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह क्या है कि वाई रेजोनेंस किस तरह होती है, ये हम देख लेते हैं। ये आपके पास फिनोल है, फिनोल ने प्रोटॉन डोनेट करना है, तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद O नेगेटिव बन जाएगा और साथ में हमने क्या लिख दिया, H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ हो गया। बाकी हम बेंजीन के पाई बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब इसकी डिलोकलाइजेशन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगी वो इस तरह आएगी, ये सेम, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर होगी। अब ये ऑक्सीजन का नेगेटिव इधर आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बाहर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल एरो शो किया जाता है। ये नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ भी डबल बॉन्ड है। यह आपकी सेकंड स्ट्रक्चर हो गई। थर्ड स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा इधर और ये बाहर मूव करेगा, ये बाहर आ गया, ये वाला इधर अंदर आ गया और ये दोनों ऐसे हैं। ये हो गई थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ वन में ये अंदर आएगा इधर और ये नेक्स्ट कॉर्नर पे चला जाएगा, नेक्स्ट कॉर्नर वाला ये अंदर आ गया और बाकी दोनों ये लगे हुए। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब ये अंदर आएगा तो ये वापस अपने ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास ये और ये इधर अंदर आ गया। सो ये फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस देखें, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ अब नहीं रहा। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड थे वो एक सर्कल आगे मूव कर चुके हैं, यानी कि रेजोनेट कर चुके हैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज आयन ऑफ ऑक्सीजन। ये फेन ऑक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को स्टेबल बनाने में। सो दैट्स वाई फिनोल हैप्पीली प्रोटॉन को डोनेट करता है ताकि वो क्या करे, गेम की तरह बॉल को रेजोनेट करवा सके। जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इस हाइड्रोजन का काम ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स हम कहते हैं कि ये खुशी खुशी प्रोटॉन डोनेट करता है ताकि इसकी नेक्स्ट गेम स्टार्ट हो जाए। इस वजह से इसको हम एसिडिक नेचर कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अल्कोहल्स। अल्कोहल में चूँकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन तक ही रहता है, दैट्स वाई ये इतना खुशी से, इतना आसानी से प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता। सो आई होप सो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।